नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी का। और इस लेसन में और मेरे हिसाब से ये लेसन इस जर्नी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। मतलब कि अगर हमने इस लेसन पे मास्टरी कर ली तो हम अपनी इस जर्नी में काफ़ी स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सब जानते हैं ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये बेसिकली ईगो डेथ की जर्नी है। ठीक है, इसमें आपका ईगो, हर वो चीज़ जिस पे आपको प्राउड है, आपको गर्व है जिस बात का, आपकी पहचान है जो, वो हर चीज़ आपकी टूटेगी और आपको तोड़ेगी। ठीक है, तो अब ईगो क्या है पहले ये देखते हैं। ईगो, आप ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, ईगो ऐसी चीज़ है जैसे कि हम किसी क्लासरूम में होते हैं तो हमको एक आईडी कार्ड दिया जाता है जिसमें आपका नाम, क्लास, सेक्शन और ये सब लिखा रहता है। ठीक है, तो इस 3D वर्ल्ड पे ईगो हमारी वो आईडी कार्ड समझ लीजिए आप। अब आईडी कार्ड मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3D वर्ल्ड में, आपका नाम, आपकी पहचान मतलब आपके जो माता पिता का स्टेटस है, उनकी पहचान है, उनका रिलीजन, उनकी कास्ट, वो आपका आईडी कार्ड होता है। आपके कर्म, आपकी स्टडी, आपका सोसाइटी में स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, आपका रिलेटिव्स में स्टेटस, ये सब आपका ईगो आइडेंटिटी होता है। तो अगर आप इस जर्नी में हैं और आगे कंटिन्यू करना चाहें या ना चाहें, पर इस जर्नी का यही रूल है, आपका वो सारा ईगो आइडेंटिटी टूटेगी, ईगो ख़त्म होगा आपका, और आप अपनी न्यू पहचान बनाएंगे और हर वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे जो पहले आप बिल्कुल डिसअप्रूव करते थे, जो आप एक्सेप्ट नहीं करते थे, आपको लगता था नहीं ये सच नहीं है मेरा, और वही आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको मजबूरन वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब ये ईगो आपका ख़त्म होगा। अब ईगो जब ख़त्म होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होते हैं, हम लोग के इमोशनल मूड स्विंग्स होते हैं, हम लोग के इमोशनल ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी वीकनेस वही है जब हम अपने ही इमोशंस नहीं समझ पाते हैं और फिर हम गलत गलत डिसीजन लेते हैं, गलत गलत बिहेव करते हैं और प्रॉब्लम्स में फंसते जाते हैं। और इमोशंस को ना समझने की वजह से ही हम ये जो कार्मिक साइकिल हम लोग की चलती रहती है उसमें हम फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा बाहर के सर्कमस्टेंसेस देखते हैं, अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, या दुनिया तो है ही ऐसी। पर हम लोग अपने आप को नहीं देखते, अपने इमोशंस को नहीं देखते कि उस सिचुएशन में हमने गलत तरीके से रिएक्ट किया था लास्ट टाइम। अगर हम वैसा नहीं करते तो शायद हम वहाँ से बच सकते थे। तो बस आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये ही है, ये जो लेसन है ये इमोशनल इंटेलिजेंस है ये लेसन। और इस इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये ही है, आपको अपने इमोशंस पहचानने हैं और ये देखना है कि हमें वो चीज़ क्यों हुई, हमने वैसे रिएक्ट क्यों किया, ताकि हम उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम रिएक्ट ना करें वैसे। और अगर आपने इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए, आप ये प्रैक्टिस करने से आता है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम कॉन्शियसली ही रिएक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन में। और अगर कोई सिचुएशन आपके साथ रिपीट हुई है तो वो आप उसको आगे कंटिन्यू होने नहीं देंगे, वहीं पे आप उस साइकिल को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो गए, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया, इसमें माहिर हो गए, तो इससे क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, आप अपनी जर्नी में बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है, ये बहुत स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे आप। और 2, जो आपकी कार्मिक साइकिल्स हैं वो आप इजीली ब्रेक कर पाएंगे, उस साइकिल को आप अच्छे से देख पाएंगे। जो पहले आप साइकिल आपको बाद में समझ आती थी, जब कुछ हो जाता था, कुछ कांड हो जाता था, तब आपको बाद में समझ में आता था, अरे ये तो सिचुएशन रिपीट हो गई, लास्ट टाइम भी मेरे साथ हुई थी। अब ये जो आपको बाद में समझ में आता था ना, ये आपको पहले समझ में आने लगेगा, उस सिचुएशन में खड़े होते वक्त ही समझ में आने लगेगा कि ये तो रिपीट हो रहा है, मुझे इसको रिपीट नहीं होने देना है। ठीक है, मतलब कि आप कार्मिक साइकिल्स तोड़ लेंगे। पॉइंट नंबर 3, आप डिप्रेशन में जाने से भी बचेंगे। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया है आजकल, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई हॉ करने वाली या डरने वाली बात नहीं है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो चाहे ना हो, वो भी आजकल 4 में से 1 पीपल फेस करते हैं डिप्रेशन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो या तो आप जर्नी से पहले डिप्रेशन में आ चुके होंगे, या जर्नी में डिप्रेशन में आएंगे, या आगे हो सकता है अगर चांसेस हो तो बी रेडी बिफोर ओनली। ठीक है, पहले से ही हमको तैयार रहना है किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी वॉर के लिए।
बैटल के लिए। तो उसके लिए हम लोग को इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो जर्नी है वो थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है। और जो लोग इस जर्नी में नहीं भी है, स्पिरिचुअल पाथ में नहीं भी हैं, जो 3D वर्ल्ड से डील कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से डील कर रहे हैं, उनके लिए भी आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन हो गया है। तो एक तो फ़ायदा आपका ये रहेगा, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे, अगर आप अपने इमोशंस को समझने लगेंगे, तो आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा और क्या इससे होगा, इससे आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगे। अब चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हों, चाहे आपके फ्रेंड्स के साथ हों, या आपके सिबलिंग्स के साथ हों, या सोसाइटी में साथ हों, मतलब ह्यूमन रिलेशंस भी आपके स्ट्रांग होंगे अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक है। तो अब बात ये तो हो गया फ़ायदा। अभी तक हमने सीखा कि ईगो क्या है, ईगो को ख़त्म करेंगे हम इमोशनल इंटेलिजेंस से हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के हमने फ़ायदे पढ़ लिए। अब बात आती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट हम कैसे हों, कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है ये। सुनने में आपको बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे, पर नहीं, ये बहुत इजी है। आप कोई भी एक ब्लैंक रजिस्टर कॉपी न्यू ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। ठीक है। अब आप पहली बात तो ये कि आपको डेली एनालिसिस करना होगा कि आज मुझे कौन सी बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है। कौन सा ऐसा चीज़ था जहाँ मुझे गुस्सा आया, या जो मुझको ऐसा लगा नहीं मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, वो सिचुएशंस आपको लिखनी है। ठीक है। ये तो हो गया डेली बेसिस। जो अभी डेली बेसिस पर नहीं है, जो इतना हाईली इंटेलिजेंट नहीं है, डेली वाला काम आपको बहुत प्रैक्टिस के लिए चाहिए पड़ता है। जो आप 15-20 दिन या महीने 2 महीने कर लेंगे, तब आप डेली एनालिसिस कर पाएंगे। और अगर आप अभी डेली एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी एक ऐसा पर्सन ले लीजिए जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, या जिसकी बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो आपको बहुत ही आपको ईगोइस्टिक लगता है और बहुत ही बार बार आपका ईगो और आपका गुस्सा ट्रिगर करके बाहर लेके आता है। ठीक है। वो इंसान को ले लो, उस इंसान का नाम लिखो पेज के ऊपर, और फिर वो सारे सिचुएशंस, वो सारी जो भी आपके साथ घटनाएं हुई हैं उस इंसान के और आपके बीच में, जब बहसाभासी हुई है, कुछ भी हुई हो, या जो भी चीज़ आपको उसकी पसंद नहीं आई, वो सब लिख लो, सारी ऑनेस्टली लिखो। वो किताब देखिए, वो रजिस्टर कोई नहीं पढ़ने वाला, वो सिर्फ आप ही पढ़ेंगे, वो आपकी सोल है वो रजिस्टर। ठीक है। और आपको ऐसे रखना है कि बस वो आपके और उस कॉपी के बीच की बात रहे। तो आपको ऑनेस्टली सब कुछ लिखना है उसमें। अब जब पूरा लिख लिया, फिर पेन रख दीजिए और पॉज, थोड़ी सी सांस लीजिए 2-3 बार, फिर उसके बाद शुरू से पढ़िए। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, फिर हर लाइन पे, हर सिचुएशन पे ये देखिए कि इसकी इस बात से मुझे गुस्सा क्यों आया। फिर आप उसको एनालाइज करिए उस सिचुएशन को। आपको ये समझ आएगा कि आपका बिहेवियर कोई और पर्सन कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि आपका गुस्सा कोई और कंट्रोल, मतलब आप इतना इजी हो गए हैं कि कोई भी आपको गुस्सा दिला सकता है। बस जो बात तुम्हें पसंद नहीं है या जिस बात पे तुमको ट्रिगर होता है वो किसी ने बोल दी, तो मतलब गुस्सा आ गया। इतना इजी हो गया। सोचो आपकी तो मतलब फिर आपकी क्या वैल्यू है इसमें, आपका खुद का अस्तित्व क्या है, जब कोई भी आपको गुस्सा दिला सकता, कोई भी आपको रुला सकता, कोई भी आपको हंसा सकता, कोई भी आपको हैप्पी कर सकता, सैड कर सकता। ये तो मतलब फिर आपको खुद ही अपने आप पे क्वेश्चन करना होगा कि क्या मैं इतनी फ्रेजाइल पर्सनैलिटी हूँ, क्या मैं इतनी कच्ची मिट्टी की पर्सनैलिटी हूँ कि कोई भी मुझे जैसा चाहे ढाल देगा। नहीं, आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है कि बाहर जो भी कुछ हो रहा हो वो आपके इमोशंस को अफेक्ट ना करे। ठीक है। जब आप ऐसे ऐसे एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर जब आप डेली एनालाइज करेंगे तो आप ये लिखिए कि आज मुझे खुशी हुई अपने दोस्त से मिलकर, या उसने मेरी तारीफ़ करी तो मुझे खुशी हुई। ठीक है। फिर आप दूसरी बार लिखिए, जैसे कि हाँ आजकल चल रहा है कि अगर कोई आपकी सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वगैरह लाइक नहीं करता, तो ऑनेस्टली वो भी लिखिए कि आज वो वाले मेरे फ्रेंड ने मेरी फ़ोटो लाइक नहीं करी तो मुझको अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा। ये भी ईगो वाली बात हो गई। तो आप फिर जब ये सब लिखेंगे ना, तो आपको ये समझ आएगा कि मेरी मानसिकता कितनी छोटी है, कि जस्ट बिकॉज किसी ने मेरी फ़ोटो लाइक नहीं करी, या मेरी तारीफ़ नहीं करी, या मुझे देखा नहीं, या मुझे इग्नोर कर दिया, या मेरा फ़ोन कॉल नहीं उठाया, या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब मेरा ईगो हर्ट हो गया। तब आपको समझ में आएगा कि आप में ही कितनी अभी इम्प्योरिटीज़ हैं, कितनी आप में अभी बुराई हैं जो आपको छाननी है अपने अंदर से। जो भी गंदगी है वो छान के हटानी है, तब जाके आप प्योर होंगे।
ऐसे ही नहीं कोई बोलता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है या टाइम टेकिंग जर्नी है। लोगों को 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं यूनियन तक पहुंचने के लिए। क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर बुराइयाँ ढूंढते हैं, बाहर प्योरिटी इम्प्योरिटी ढूंढते हैं, दूसरों को जज करते हैं, पर कभी अपने आप को जज नहीं करा, अपनी इम्प्योरिटीज़ नहीं देखी, अपने अंदर झांको तो कितनी ही गंदगी अभी हमारे अंदर है। हम छानते छानते ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। जब आप ये खुद सेल्फ एनालिसिस करने लगेंगे ना, तो एक पॉइंट आएगा जब आपको खुद लगेगा नहीं, अभी मैं यूनियन के लिए रेडी नहीं हूँ। अगर आपका ट्विन खुद आपको मैसेज करके या फ़ोन करके या बोलेगा कि लेट्स मीट, लेट्स टॉक, या मुझे लगता है कि तुम ही मेरे DMDF हो, चलो हमें यूनाइट हो जाना चाहिए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, आपको लगेगा नहीं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी मैं यूनियन के लिए रेडी नहीं हूँ। जब आप उस पॉइंट पे आ जाए ना, इसका मतलब आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आप बाहर से ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे कि मेरा यूनियन कब होगा कब, वो ऐसे नहीं होने वाला। आप खुद जब एनालिसिस करने लगे ना, आपकी सोल जवाब देगी कि बेटा अभी तुम तैयार नहीं हो यूनियन के लिए, उसको जहाँ है वहीं रहने दो, वो जैसा है वैसे ही रहने दो, पहले तुम अपने आप पे काम करो। ये सारी जो लालच है, मोह है, माया है, ये सब छूट जाएगी। तो इसलिए जितना आप अपने आप पे काम करेंगे उतना आप अपने सोल से कनेक्ट करेंगे, और फिर बाद में आपको बाहर से टैरो कार्ड रीडिंग्स या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो बाहर से कोई आपको बताएगा कि आपके 72 आवर्स में या 3 मंथ्स में या 3 डेज़ में यूनियन होगा या मैसेज आए। आपको मैसेज जब आप अपने आप पे एनालिसिस करेंगे ना, तो आपकी सोल जवाब देगी। सोल बताएगी आपको कब आपका यूनियन होगा और कब आप रेडी हो यूनियन के लिए। आपके पास सारे के सारे टूल्स और वो रहेंगे यूनियन के लिए, सारे टूल्स रहेंगे आपको मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए, पर फिर भी आप नहीं करोगे क्योंकि आपको पता होगा कि मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे उसका नहीं पता लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। तो आपको इस स्टेट में आना है, ठीक है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ में, ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। बाकी तो हम ये है, जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे उतना थोड़ा है। कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, कोई बेस्ट हो नहीं सकता। आप सारी ज़िंदगी लगा दीजिए, अपने जीवन का एक एक सेकंड लगा दीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाएगा सीखने के लिए, कुछ ना कुछ रह जाएगा अपने आप को बदलाव करने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। पर ये वी कैन नेवर बी द बेस्ट, बट वी कैन डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस्ट एंड अस, है ना। तो बस हमको वही करना है, बेस्ट वर्जन के बीच में और हमारा जो आज नॉर्मल वर्जन है, जो टुडे प्रेजेंट वर्जन है, उसके बीच का हमको डिस्टेंस कम करना है। हमको बेस्ट नहीं बनना है, बेस्ट हम बन भी नहीं सकते कभी। बस वो जो हम लोग का पुराना वाला वर्जन है और बेस्ट के हमको करीब पहुंचना है, बस वो हम इमोशनल इंटेलिजेंस से ही पहुंच सकते हैं। तो हर चीज़ लिखो, जो आपको अच्छी लगती है वो चीज़ लिखो, क्यों आपको अच्छा फील हुआ, क्यों आपको बुरा फील हुआ, वो सब लिखो। फिर आपको लगेगा कि अरे मुझे इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है, मुझे इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा लगता है, मुझे इतनी छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाता है, इतनी छोटी छोटी बात पे रोना आता है। फिर आप अपने आप ही करने लगेंगे, ऐसे ही आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते जाएंगे। और जब आप अपने इमोशंस को पहचानेंगे तो आप दूसरे को इमोशंस को भी पहचान लेंगे। तो ये आप धीरे धीरे अभी करना चालू करिए और होपफुली आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, या कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। और अगर मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्विन फ्लेम जर्नी अकॉर्डिंग टू मी, एंड नॉट ओनली इन ट्विन फ्लेम जर्नी बट ऑल्सो इन लाइफ जर्नी। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर सक्सेस मिल भी गई ना, तो रहने नहीं वाली। जो चीज़ टिकी रहती है ना, एक झंडा है वो पोल पे लगा रहता है, तो पोल को गाड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रूटेड प्लेस चाहिए, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ताकि जब आपको सफलता मिल जाए तो वो आपकी ही रहे, ज़्यादा देर टिकी रहे आपके पास। इसलिए प्रैक्टिस इमोशनल इंटेलिजेंस एज मच एज यू कैन। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।